बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होता है। हमारे पास क्वेश्चन 1 के अंदर जितने भी पार्ट हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, जितना सिंपल हो सकता है उनको सिंपल करना है और अपना आंसर जो है a प्लस बी योटा की शक्ल में लेके आना है, मतलब एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लेके आना है। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए जाएंगे हर पार्ट के अंदर दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे, या तो वो ऐड हो रहे होंगे या मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या डिवाइड हो रहे होंगे या माइनस हो रहे होंगे। अगर ऐड हो रहे हैं तो उनको ऐड करके हमने एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करके, डिवाइड हो तो डिवाइड करके और माइनस हो रहे तो माइनस करके। सिंपल हमने इसमें ये सीखना है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में कम्प्लेक्स नंबर है और प्लस इस ब्रैकेट में कम्प्लेक्स नंबर है। दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका ये है कि आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देना। ठीक है, रियल पार्ट को उर्दू में हकीकी हिस्सा कहते हैं और इमेजिनरी पार्ट को उर्दू में ख्याली हिस्सा कहते हैं। तो हकीकी हिस्से को हकीकी हिस्से में जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हकीकी हिस्सा होता है, यानी रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, तो ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। ठीक है, अब ये 2 और 3 इनके साथ आयोटा नहीं है तो ये हकीकी हिस्सा है यानी रियल पार्ट, इनको आपस में हमने ऐड करना है। तो ये भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है। 2 प्लस और 3 प्लस कितने हो जाएंगे, 5 और प्लस 5 आयोटा और माइनस जी आयोटा, क्योंकि 5 और जी तो आपस में माइनस हो नहीं सकते इसलिए इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा और इसको हम लिख लेंगे 5 माइनस जी और बाय आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेम उसी मेथड से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करें। तो ये वाली ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये 16 और माइनस 3 एओटा ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद भी प्लस है, ये 9 प्लस 2 एओटा ऐसे ही आ जाएगा। सेम उसी मेथड से रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर ले। 9 और 16 कितने हो जाएंगे, दोनों रियल हैं क्योंकि इसके साथ एओटा नहीं है। 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 25 और माइनस 3 में से प्लस 2 एओटा कर दे माइनस, तो पीछे रह जाएगा माइनस एओटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में माइनस है तो इसका मतलब इनको अब हमने माइनस करवा के बताना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करें तो 9 माइनस 2 है। अब बाहर माइनस, आपको पता है मैथ के अंदर जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट ओपन कर दो तो अंदर साइन चेंज हो जाती है। ये +7 जो है ये -7 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आयोटा। अब रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर लें और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड कर लें। तो 9 और 7 जो हैं ये आपस में ऐड होंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है हकीकी हिस्सा है। ये +9 है, ये -7 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 9 बड़ा तो उसके साथ प्लस लगा हुआ है, तो 9 में से 7 माइनस कर तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, वो भी प्लस का -2 होता और +3 होता, सेम वही प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का आना है प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास इस थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट में जो है ना वो हमारे पास सेम दो ही कम्प्लेक्स नंबर है, सेम उसी तरह का है। ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये आपके पास हो जाएगा 11 प्लस 9 एटा और ये हो जाएगा -9 और +7 एटा। अंदर साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस में से। 11 में से 9 माइनस कर दे तो पीछे रह जाएगा 2 और जमा 9 एटा और जमा 7 एटा। 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16 एटा, ये 16 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। इसके बाद 5 पार्ट है। तो अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ गया है। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अब दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान ना तो प्लस लिखा हुआ है ना माइनस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिंबल नहीं है दो ब्रैकेट्स के दरमियान तो ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। अब हमने बताना है कि दो कम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा। सेम जैसे आम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे ही करना है। ठीक है, तो पहले हम इस 3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 2 माइनस 3 आयोटा, फिर इस +4 आयोटा को हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। अंदर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 कितना आ जाएगा 6, फिर प्लस माइनस -3 9 3 3 9 आयोटा, ये हो जाएगा
8 आयोटा और -12 आयोटा का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 4 के साथ भी आयोटा और 3 के साथ भी आयोटा है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा 6। अब देखेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपको पता है -1 आता है, क्यों? क्योंकि आपको पहले बताया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि जो आयोटा स्क्वायर होता है ना, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब हम -1 पुट करेंगे तो वो माइनस जो आएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से, और 12 के साथ जो माइनस है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और इसको मैं 6 के साथ लिया तो ये दोनों रियल पार्ट बन जाएंगे, इन्होंने आपस में ऐड होना है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 9 में से 8 निकालें, पीछे 1 रह जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू को आएगा जस्ट आयोटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 माइनस आयोटा, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आगे हमारे पास 6 पार्ट है, सेम दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हमने 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने -2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब हम ये करते हैं जी। अच्छा जी, हमारे पास क्या है जी, हमने पहले 5 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो हम लिख लेंगे 5 3 -4 आयोटा और फिर -2 आयोटा को हमने पूरी ब्रैकेट के साथ लिखना है। पहले 5 को लिखा है, अब -2 आयोटा को लिखते हैं। तो -2 आयोटा 3 -4 आयोटा, तो पहले 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 3 कितना आ जाएगा? 15, 5 4 20 आयोटा, ये हो जाएगा -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 4 कितना होता है? 8 आयोटा का स्क्वायर। अब सेम उसी तरीके से आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब माइनस आएगा तो ये +8 से क्या हो जाएगा? -8। इसको मैं 15 के साथ ले आता हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है 20 और 6 कितने हो जाएंगे? 26 आयोटा। 8 में से 15 माइनस करें तो कितने रह जाएंगे आपके पास? 7 रह जाएगा, ठीक है। तो 7 - 26 आयोटा इसका आंसर है। इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड फॉर्म में आ गए हैं। तो डिवाइड कैसे करना है इनको? तो सबसे पहली बात तो यह है कि डिवाइड फॉर्म में तो इनको फ्रैक्शन में लिखें आप। 3 - 5 आयोटा डिवाइड की जगह पे फ्रैक्शन आ जाएगी और क्या आ जाएगा? 2 - 4 आयोटा। एक चीज आपने याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी आपके पास डिवीजन में आए तो आपने उसको रैशनलाइज करना है। जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो उसको आपने रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के दरमियान जो सिंबल होगा उसको चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। तो ये 2 - 4 आयोटा है, तो हम क्या करेंगे? 2 + 4 आयोटा करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 + 4 आयोटा करके डिवाइड भी करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करने को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब सेम उसी तरीके से ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे एक फार्मूला लगेगा, वो मैं बताता हूँ कौन सा लगेगा। तो 3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई मैं करवाता हूँ। तो 3 को जब आप 2 से करेंगे, फिर 2 कितना हो जाएगा? 6। फिर 3 को हम 4 आयोटा से करेंगे तो 3 4 कितना हो जाएगा? 12 आयोटा, ठीक है। फिर -5 आयोटा को इन दोनों से करना है, -5 आयोटा को 2 से करें तो -10 आयोटा आ जाएगा और -20 आयोटा का क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर। नीचे आपके पास फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा? चलिए पहले मैं इनको इस फार्मूले की फॉर्म में लिख के आता हूँ। फार्मूला मैथ के अंदर क्या होता है? मैथ के अंदर हर फार्मूले के ना 2 पार्ट होते हैं। कोई एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आ जाता है, अगर हम उसको दूसरे साइड में चेंज कर दें तो वो हमारा फार्मूला अप्लाई होता है। मैथ के अंदर हर फार्मूले के 2 साइड्स होती हैं, एक साइड ऑलरेडी क्वेश्चन में बन जाती है, बनाई जाती है, और अगर उसको दूसरी साइड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अब ये एक फार्मूले की साइड बन चुकी है, कौन सा फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला आपके पास जी ये वाला फार्मूला है, ठीक है। ये वाला आपके पास फार्मूला है, आपने ये पढ़ा हुआ भी है पिछली क्लासेस में कि a + b और a - b हो तो हम उसको लिखते हैं a का स्क्वायर, ठीक है, -b का स्क्वायर। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि आपको नजर आए क्या है फार्मूला। ये आपने हिंट का सिंबल है, ये हिंट देना है कि a + b हो और a - b हो तो उसको लिखा जाता है a² - b²। यानी जहां पे भी आपके पास दो ब्रैकेट्स के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए, ठीक है, एक में वो प्लस हो रही है और दूसरी में वो माइनस, सेम वैल्यू, एक ब्रैकेट में प्लस हो रही है दूसरी में क्या हो रही है? माइनस, तो
उसको आप चेंज कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो नीचे वही चीज बनी हुई है, दो सेम वैल्यू, एक ब्रैकेट में माइनस में लिखी है, एक बार प्लस में। बेशक पहले प्लस वाली ब्रैकेट है और बाद में माइनस वाली है, या पहले माइनस वाली है बाद में प्लस वाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नीचे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए फिर हम क्या करेंगे, इसको उस दूसरी साइड में चेंज करेंगे। चलिए, तो अब हम इसको दूसरी साइड में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर जो है, ऊपर पहले थोड़ा सा सॉल्व होता तो वो सॉल्व कर लें। 20 माइनस 20 जो है आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस 20। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 20 और प्लस 12 आयोटा और माइनस 10 आयोटा आपके पास आ जाएगा प्लस 2। और नीचे जो है वो फार्मूले की दूसरी साइड बनाए तो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। अच्छा, यहाँ पे ना आयोटा आना था, प्लस 12 आयोटा और माइनस 10 आयोटा 2 आयोटा आना था, ठीक है। तो 6 प्लस 20 आपके पास आ जाएंगे 26 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और इसमें आपके पास 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 में आ जाएगा और 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा 26 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 16। तो 4 प्लस 16 कितना होता है जी, 4 प्लस 16 आपके पास 20 होता है। इसको अलग अलग लिख लें, 26/20 एंड प्लस 2/20। आगे मजीद इसको कट करना है तो कट कर लें, क्योंकि 2 पे ये कट हो सकता है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या देगा क्वेश्चन, 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। तो ये a प्लस b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम अगला पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास 8 पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 8 पार्ट। तो इसको भी हम डिवाइड फॉर्म में लेके आते हैं। ये क्या आएगा आपके पास, 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। फ्रैक्शन में लिखा हमने इसको। अब इसको रैशनलाइज करते हैं उसी मेथड से। तो ये हो जाएगा, दरमियान में माइनस है तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई भी करवाएं, डिवाइड भी करवाएं, तो ये रैशनलाइजेशन होती है। अब 5 को मल्टीप्लाई करें पहले इन दोनों से, 5 6 30 और 5 3 कितना हो जाएगा 15 आयोटा, 2 6 कितना हो जाएगा 12 आयोटा, फिर 3 2 कितना हो जाएगा 6 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 के साथ भी आयोटा है और 3 के साथ भी आयोटा। सेम फार्मूला लगाए नीचे, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बनेगा 30 और ये आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस आ जाएगा तो 30 माइनस 6 होगा, 15 और 12 कितने हो जाएंगे 27 आयोटा। नीचे आपके पास आएगा 36 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। तो 30 में से 6 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा, नीचे आपके पास आएगा 36 प्लस 9। 36 प्लस 9 कितना होता है जी 24/45। इसको सेपरेट डिवाइड कर लिया क्योंकि 36 प्लस 9 44 होता है, प्लस 27/45 आयोटा। मजीद अगर आपके पास ये कट होते हैं नहीं कट कर दें। किस टेबल पे कट होंगे 3 पे कट हो जाएंगे ये। तो 3 8s are 24 एंड 3 1s are 3, यहाँ से 1 बचा 15 बन गया, 3 5s are। इसी तरह प्लस ये आपके पास 3 9s are 27 एंड 3 15s are। अच्छा, ये आपके पास 27 और 45 जो है ये 9 पे भी हो जाएंगे। 9 3s are 27, 9 4s are 36 एंड 9 5s are 45, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है। देखिए, एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ है, किसी भी नंबर का, पहले नंबर का देखते हैं, सिंपल नंबर का, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का बताऊंगा। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो उसमें प्लस करें तो आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव आइडेंटिटी पहले समझनी होगी, वो क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है। क्यों? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर में ऐड करें और उस पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे 5 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो वो 5 तो 5 ही रहेगा, 100 में 0 ऐड करेंगे तो 100 ही रहेगा। तो
ठीक है, एडिशन के अंदर सिर्फ 0 वाहिद एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर में ऐड होगा तो उसका जो है ना वो आंसर चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि वाहिद अकेला एक 0 ही है जो किसी और नंबर में ऐड हो और उसका आंसर चेंज नहीं होता। तो 0 क्या हुआ, फिर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हुई। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही है किसी नंबर में ऐड करें और उसके आंसर में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो किसी का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो उसमें जमा करने से आंसर पे कोई फर्क आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो वो नंबर जो उसमें ऐड होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे मैं कहूँ 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम सोचेंगे कि 5 में क्या ऐड करें तो आंसर 0 आए। तो 5 में तो -5 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है। तो यहाँ से ये बात निकलती है कि किसी नंबर का भी एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उसके साइन अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ -5 का डिटरमिनेंट क्या है, तो हम सोचेंगे -5 में क्या ऐड करें तो आंसर 0 बने। तो -5 में तो +5 ऐड करने से ही आंसर 0 बनता है। लिहाजा -5 का डिटरमिनेंट +5 होगा और +5 का डिटरमिनेंट -5 होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जो उसमें ऐड करें तो आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 0। तो सबसे पहले हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा जी, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा आपके पास क्या आएगा, ये 3 + 2 होता है तो इसका आ जाएगा आपके पास -3। ये +3 से -3 हो जाएगा, ये +2 से -2 है तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सेम इसका निकालना है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे बेशक आप आई कैपिटल कर दो, ये हो जाएगा -4 और +3 ये होता। इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका आ जाएगा जी ये +5 है तो माइनस हो जाएगा, ये -7 है होता है तो +7 है होता हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, ये -2/3 से +2/3 हो जाएगा और ये +5/4 एटा से -5/4 एटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इनके पास एडिटिव इनवर्स है। अब आगे हमारे पास क्या आ गया जी, क्वेश्चन 3 के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें जैसे एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने थोड़ा सा कंसेप्ट देखा था पिछले क्वेश्चन से पहले, तो इस क्वेश्चन में इससे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लेते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये होना चाहिए पता। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता होनी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी पहले आपको बताई थी, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ही नंबर होती है और वो ऐसा नंबर है जो किसी से मल्टीप्लाई होने पे आंसर चेंज नहीं कर होता। ठीक है, जैसे 5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रहेगा। तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें 100 ही रहेगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें वो 25 रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज इक्वल टू एनी नंबर आएगा। ठीक है, मतलब 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो वही आएगा। तो इसका मतलब है वो नंबर जो किसी से मल्टीप्लाई होता है और आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है और वो 1 है तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ आना है। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, 1 आए। जैसे मैं आपको कहता हूं कि जी 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप सोचेंगे कि हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1 बने। तो ज़ाहिर बात है 7 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आंसर 1 आएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, उस नंबर को 1 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 1/7 इस 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो इससे मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 दे रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ 100 है, 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप सोचेंगे 100 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 100 को 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 बनेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/100। यहाँ से बात पता चलती है किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो तो उसको 1 पे डिवाइड करवा दें। ठीक है, जैसे 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है, 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/100 है। इस तरीके से ये जो 4 + 5 होता है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा तो आप लिख लें, इसका पहले हेडिंग दे लें मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1 पे डिवाइड करवा दें, यानी किसी भी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो या इस कंसेप्ट से हमें ये पता चला है उसको 1 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। या अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 है, 1/100 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपने फाइंड करना है तो आप सोचेंगे इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो आंसर जो है 1 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा जस्ट 100, ठीक है, क्योंकि 100 को 1/100 को 100 से मल्टीप्लाई, यानी 1/100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 100 है और 100 का 1/100 है, ठीक है। तो जो भी नंबर होगा उसको 1 पे डिवाइड करवा दें तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर वो 1 पे डिवाइड हुआ हुआ पहले से है तो उसको विदाउट जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आप मल्टीप्लाई करवा दें तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाए। तो अब ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अगर डिवाइड फॉर्म में आ गया है तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 - 5 आयोटा ओवर, क्योंकि दरम्यान में प्लस था, 4 - 5 आयोटा, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 4 - 5 आयोटा आ जाएगा, नीचे फार्मूला लगेगा जो आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था, a + b और a - b, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। रैशनलाइजेशन में नीचे हमेशा फार्मूला ही लगता है, ये बात याद रखिए। ये बन जाएगा आपके पास 4 - 5 आयोटा ओवर 16 - 25 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और इसको आप मजीद अगर करें तो ये आपके पास बन जाएगा 4 - 5 आयोटा ओवर 16 + 25 हो जाएगा ये, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस आएगा तो वो +25 हो जाएगा। और ये आपके पास बन जाएगा 4 ओवर, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, 16 + 25 कितना होता है आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा जी 41, हाँ जी 41 हो जाएगा, और -5 ओवर 41 आयोटा। तो ये हमारे पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है हमने, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ MI मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या आएगा इसका 1/6 + 2 आयोटा, इसको रैशनलाइज करें 6 - 2 आयोटा ओवर 6 - 2 आयोटा, ये हो जाएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 6 का स्क्वायर और 2 आयोटा का स्क्वायर, नीचे फार्मूला लग गया, ठीक है। तो 6 - 2 आयोटा ओवर 36 - 4 आयोटा का स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा 6 - 2 आयोटा ओवर 36, ये -4 से +4 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे, जब आ जाएगा आपके पास माइनस, इसको आप आगे अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, 6/40 और -2/40 आयोटा। मजीद आगे इसको कट करना है तो मजीद कट कर लेगी, जगह 2 पे कट हो जाता है। इसके बाद अब आगे हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो है ना वो हमारे पास इसी तरीके से हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। इसका जो MI आएगा वो क्या आएगा, 1/7 - 3 आयोटा, और इसको लिखें आप 7 + 3 आयोटा ओवर 7 + 3 आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई करें 7 + 3 आयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यह बन जाएगा 7 + 3 आयोटा ओवर 49, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, 7 + 3 आयोटा ओवर 49 + 9 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे, जब आपके पास क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 7 + 3 आयोटा ओवर 49 + 9 58 हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा 7/58 + 3/58 आयोटा, ये हमारा इसका आंसर है। अब हमारे पास ये जो लास्ट पार्ट है, ये वाला लास्ट पार्ट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है हमें, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आएगा 1/√5 - 4 आयोटा, इसको रैशनलाइज करते हैं, √5 + 4 आयोटा, ठीक है, माइनस था हम प्लस लगा के मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई जो चीज़ होती है वो वही आ जाती है, ये √5 + 4 आयोटा ही आ जाएगा, नीचे आपको पता a - b और a + b, तो फार्मूला लगाना है आपने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास बनेगा √5 + 4 आयोटा, ये कट जाएगा, ये रह जाएगा 5 - 16 आयोटा का स्क्वायर, इसको आप सेपरेट करें, √5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 16, अच्छा आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब माइनस आएगा तो वो क्या हो जाएगा 16 जो है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकलेगा जी, √5
इस पर सेपरेट डिवाइड कर लें, 16 प्लस ये 21 हो जाएगा और प्लस 4/21 आयोटा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद अब हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर आए हुए हैं, हमें दे दिए गए हैं क्वेश्चन में। एक Z1 है, एक Z2 है और एक Z3 है। तीनों की वैल्यूज भी दी गई हैं कम्प्लेक्स नंबर की। और हमने इन तीनों कम्प्लेक्स नंबर्स पे जो आगे क्वेश्चंस पार्ट्स के अंदर रिजल्ट्स आएंगे उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। प्रॉपर्टीज हमने नहीं की हैं, तो एक किस्म की प्रॉपर्टीज हैं जो हमने प्रूव करनी है। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू होता है Z2 प्लस Z1। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सॉरी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है कि Z1 में Z2 को प्लस करें और Z2 में Z1 को प्लस करें, आंसर सेम ही आएगा। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम इक्वल लेके आएंगे राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमारी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा और Z1 की वैल्यू आ गई, Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। 2 और 1, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम 1 में सीख के आए हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना, यानी 2 और 1 रियल पार्ट यानी हकीकी हिस्सा है, तो इनको आपस में ऐड करना, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और इमेजिनरी पार्ट जो हैं प्लस 5 आयोटा और माइनस 3 आयोटा जिनको उर्दू में ख्याली हिस्सा बोलते हैं, इनको आपस में ऐड करना है। तो 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस कर दे तो पीछे कितने रह जाएंगे, प्लस 2 आयोटा रह जाएगा। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो अब हम इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास Z2 प्लस Z1। अब Z2 की वैल्यू हमने पहले लेनी है, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। आंसर तो वही रहेगा, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा क्या आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो नीचे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में अब दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया, Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z2 मल्टीप्लाई Z1 इक्वल, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको प्रूव करते हैं। तो हमारे पास Z1 की जो वैल्यू है वो क्या है, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है, अच्छा ये पहले लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा हमें कि लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास जी Z1 Z2। तो Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले 2 को इन दोनों से करें, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 आयोटा, 5 1 जार 5 आयोटा और माइनस 15 आयोटा का क्या आ जाएगा स्केयर। तो ये 15 आयोटा के स्केयर की जगह पे -1 आ गया, तो ये प्लस 15 हो जाएगा। माइनस 6 आयोटा और प्लस 5 आयोटा, 6 में से 5 निकाल दे तो माइनस आयोटा रह जाएगा, ये बन जाएगा 17 माइनस आयोटा। ये हमारी एक साइड हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड, इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड जो है उसको लेते हैं। राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास Z2 पहले आ जाएगा, Z1 बाद में। तो Z2 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा और Z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करवाएं, पहले 1 से इन दोनों को करें तो 2 प्लस 5 आयोटा ही आएगा, फिर माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 6 आयोटा और माइनस 15 आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब 15 आयोटा का स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा, तो ये जगह 2 प्लस 15 और ये आपके पास हो जाएगा प्लस 5 और माइनस 6 आयोटा क्या रह जाएगा आपके पास माइनस आयोटा। तो ये बन जाएगा 17 माइनस आयोटा। ठीक है, तो दोनों साइड का आंसर क्या है आपके पास सेम आ गया। तो नीचे आपने लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चंस का।
इसके बाद अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या आएगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इसकी z1 प्लस z2 और प्लस z3। इसका मतलब ये है कि पहले हमने क्या करना है, z1 और z2 को लेना है और उसका जो आंसर आएगा उसमें z3 ऐड कर देना है। तो z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा और प्लस z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा और इसमें z3 को बाद में ऐड कर लेते हैं। 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 5 में से 3 जाएंगे तो प्लस 2 आयोटा आ जाएगा और z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 और 2 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा जी 3 आयोटा। ये हमारे पास एक साइड हो जाएगी। अब हम दूसरी साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो गई, अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है z1 प्लस z2 प्लस z3 है। तो पहले हमने क्या लेना है z1 को, चले हम ऐसे ही लिख लेते हैं। z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा और z3 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। इनको अब हमने ऐड कर लें। अच्छा, z1 की वैल्यू है हमारे पास क्या 2 प्लस 5 आयोटा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा कितना आ जाएगा माइनस 2 आयोटा। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 और 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो पीछे आपके पास कितना रह जाएगा प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो 5 प्लस 3 आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा। तो इसकी भी लेफ्ट राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई इक्वल आ गई। इसके बाद अब हमारे पास 4 पार्ट है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अब हम ले लेते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में ना पहले हमें z1 और z2 बनाना है। तो z1 z2 हमने वैसे फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करवाया हुआ था, चलें इसको दोबारा करते हैं। तो z1 और z2, तो z1 और z2 को पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा है और z2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें तो पहले 2 से करें तो 2 1 जार 2 3 6 3 जार 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा और माइनस 15 आयोटा की स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 माइनस 15 क्या हो जाएगा प्लस 15 और इन दोनों से क्या आएगा माइनस आयोटा। तो ये कितना बनेगा जी 17 माइनस आयोटा। ये हमने पहले फर्स्ट पार्ट में हमने किया हुआ भी है z1 और z2 को। ठीक है, तो इससे हमने मल्टीप्लाई करवाना है जब z3 से, तो ये हमारी पूरी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। तो अब हम लिखते हैं z1 z2 मल्टीप्लाई z3। तो z1 z2 का आंसर क्या है 17 माइनस आयोटा और z3 क्या है हमारे पास 2 प्लस आयोटा है। तो पहले 17 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 17 2 34 हो जाएगा। 17 को आयोटा से करेंगे तो 17 आयोटा आएगा, माइनस आयोटा को इन दोनों से करें तो माइनस 2 आयोटा और माइनस आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये आपके पास 34 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 34 के साथ आ जाएगा। 17 में से 2 माइनस कर देंगे तो प्लस 15 आयोटा आ जाएगा। तो ये 35 प्लस 15 आयोटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। अब इसी की हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है वो है हमारे पास क्या, पहले z2 और z3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, z2 और z3। तो z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा और z3 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। तो पहले 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आयोटा ही आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यूज को। तो माइनस 3 आयोटा को इन दोनों को से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये 3 आयोटा माइनस 3 जो है ये प्लस 3 बन के इधर 2 के साथ आ जाएगा और प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। ये 5 माइनस 5 आयोटा हमारे पास z2 और z3 की वैल्यू आएगी। इससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, z2 और z3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे z1 से। तो पहले z1 लिखना है, तो ये हमारी पूरी जो है वो राइट हैंड साइड का आंसर बनेगा कब, जब हम z1 को z2 और z3 के आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 आयोटा है और z2 z3 का आंसर ऊपर आया हुआ हमारे पास 5 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो 2 को पहले इन दोनों से करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 10 और माइनस 10 आयोटा, फिर 5 आयोटा को करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 25 आयोटा एंड माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 10, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पे 10 में से ये जाएंगे तो प्लस 15 आयोटा, तो ये 10 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 35 और प्लस 15 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आई है, हमारे पास ये इसकी आई थी लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। दोनों का आंसर क्या है, सेम। तो वेरिफिकेशन हो गई कि ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। अब हम करेंगे जिसका लास्ट पार्ट। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, तो इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि Z1 में अगर प्लस करें उसका एडिटिव इनवर्स यानी माइनस जेड, या माइनस जेड में उसका एडिटिव इनवर्स प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसको, वेरिफिकेशन करते हैं। तो पहले आप करें जी Z1 है हमारे पास क्या, ये रहा Z1 2 प्लस 5 आयोटा, तो माइनस जेड जो है वो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 -5 आयोटा हो जाएगा। अब Z1 प्लस माइनस Z1 करें, Z1 का आंसर क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, और माइनस जेड का ये आंसर में उसकी वैल्यू क्या है, -2 -5 आयोटा। तो ऑब्वियसली जो आपके पास +2 है वो -2 से कैंसिल हो जाएगा, +5 आयोटा -5 से आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या निकलेगा आपके पास 0। सेम इसी तरीके से आपने इसको भी कर लेना है, -z में +z1 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इफ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा हो तो इक्वल में उसके पास ये वाला कम्प्लेक्स नंबर हो जिसमें रियल पार्ट x इमेजिनरी पार्ट y हो। तो फिर फाइंड आपने यही दोनों करने हैं जो इक्वल की दूसरी साइड पे कम्प्लेक्स नंबर में x और y है ना, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो इसको करना है वो हम करते हैं किस मेथड से। तो पहली बात तो ये है कि हम इसको लिख लेते हैं, इसको इस साइड पे मैं जब सॉल्व करना शुरू करता हूँ तो x प्लस आयोटा y को इस साइड पे लिख लिया। यहाँ पे ना a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मैं लिख भी देता हूँ। क्या फार्मूला होता है जी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो वैल्यू जब ऐड हो रही हैं और पावर 2 हो, इसको a समझे इसको b समझे लगाए फार्मूला, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, आयोटा स्क्वायर का क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। ये -1 और +1 कट गया आपस में, इसको रैशनलाइज करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर आए, जब भी ये आए तो आपने उसको तो रैशनलाइज लाजमी करना होता है। रैशनलाइज किया हमने, माइनस था प्लस लगा के मल्टीप्लाई किया डिवाइड। अब 2 आयोटा को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आयोटा, 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। नीचे आपको पता है फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने लगा लेना है। अब इसके बाद अब हमारे पास जो x प्लस आयोटा y है इक्वल में आ जाएगा 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -2 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस आएगा तो +2 से -2 हो जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो -2 पहले लिख लें, 4 आयोटा बाद में लिख लें, ये 4 + 1 हो जाएगा, इसको सेपरेट लिख लें 2/5 और +4/5 आयोटा। इधर क्या है x प्लस आयोटा y। अब दो कम्प्लेक्स नंबर हैं इक्वल के दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, दरमियान में इक्वल है, और राइट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, पूरा कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपस में इक्वल हैं और इनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। इस साइड वाला जो कम्प्लेक्स नंबर इसका रियल पार्ट x है, और इस साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट -2/5 है, दरमियान में इक्वल है। तो इसका मतलब हम रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने पहले लिखना है बाय
कंपेयरिंग दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब है इक्वल रख सकते हैं। इसका रियल पार्ट क्या है, एक्स का रियल पार्ट क्या है, सॉरी एक्स कह रहा हूँ, इस साइड पे जो कम्प्लेक्स है उसका रियल पार्ट एक्स है इज इक्वल टू -2/5, और इस इमेजिनरी पार्ट y है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 4/5। कुछ बच्चे क्या करते हैं साथ आयोटा भी लिख देते हैं। बेटा आयोटा नहीं लिखना साथ, क्यों? क्योंकि आपके पास जो आयोटा है वो तो बता रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मतलब ये होगी हमारे पास इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गई है और ये वाली जो है हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या है, 2x + y आयोटा और 1 - y आयोटा इज इक्वल टू 4 - 2 आयोटा। इस साइड पे तो एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इस साइड पे नहीं है। तो जब दोनों साइड पे पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वल के दोनों साइड पे सिंगल कम्प्लेक्स नंबर होंगे तो फिर हम उनको कंपेयर कर लेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट, वहां से x और y निकाल लेंगे। अब इस साइड पे दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म है, तो ये मल्टीप्लाई और अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो उसके बाद इस साइड पे तो एक कम्प्लेक्स नंबर रह जाएगा, लेकिन इस साइड पे फिर दो हो गए हैं, एक डिवाइड में आ गया, तो इसको रैशनलाइज करके एक कम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट और वहां से x और y आ जाएगा। ठीक है, इस साइड को तो हमें ऐसे ही लेके चलना है। इसको रैशनलाइज करते हैं, 1 - आयोटा है तो 1 + आयोटा, 1 + आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉर्म में लिखा। पहले 1 से इस 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएंगे, फिर आयोटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आयोटा और माइनस नहीं आएगा बल्कि +2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपके पास फार्मूले लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपको पता है रैशनलाइजेशन में नीचे जब भी करते हैं तो फार्मूले लगता है a - b a + b वाला। तो ये आपके पास बन जाएगा 4 और ये +2 आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर की जगह पर जब माइनस आ गया तो +2 से -2 हो जाएगा, +2 आयोटा और +4 आयोटा कितने हो जाएंगे 6 आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 और +6 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। इसको आपने अलग अलग डिवाइड कर लेना है, 2x + आयोटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/2 + 6/2 आयोटा, 2x आयोटा y इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा। अब आप देखें इस साइड पे भी एक ही आयोटा, इस साइड पे भी एक ही आयोटा, दोनों साइड पे सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। इधर भी एक ही अकेला कम्प्लेक्स नंबर इक्वल किस साइड पे और दूसरी साइड पे भी। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, वहां से x और y निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, जो लेफ्ट साइड का कम्प्लेक्स नंबर इसका रियल पार्ट 2x है और राइट साइड का 1 है, यहाँ से x आएगा 1/2। इस तरह y हमारा इमेजिनरी पार्ट है और इस साइड का इमेजिनरी पार्ट का इक्वल टू दूसरी साइड का कम्प्लेक्स नंबर का 3 है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन 5, 6 और 7 तीनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे भी सेम वही मेथड यूज करना है जो पिछले दो क्वेश्चन में यूज किया है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है और इस साइड अकेला कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जब दोनों साइड पे सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे यानी a + b आयोटा फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों साइड पे इक्वल के लेफ्ट राइट साइड पे सिंगल कम्प्लेक्स नंबर, वहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे और वहां से हम क्या निकाल लेंगे a और b निकाल लेंगे। पहले x और y चल रहा था पिछले दोनों क्वेश्चन में, आप उसने चेंज कर दिया है, वेरिएबल्स a और b बना दिए, तो अब मेथड वही है। तो क्या करना है, ये इस साइड पे दो कम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई और उधर उस साइड पे जा क्या करते हैं डिवाइड, कि हमारे पास क्या बन जाएगा जी a + b आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा, डिवाइड में आ जाएगा 1 + 3 आयोटा। अब इस साइड पे तो एक ही कम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इधर दो आ गए, डिवाइड फॉर्म में आ गए, तो डिवाइड फॉर्म में आए तो आपको पता है क्या करते हैं, रैशनलाइज करना है, तो 1 - 3 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा। तो -8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो -8 को 1 से करेंगे तो -8 आएगा, माइनस प्लस 8 3 कितना आ जाएगा 24 आयोटा। ठीक है, उसके बाद 11 आयोटा से करें तो ये क्या आ जाएगा
11 आयोटा और माइनस 33 आयोटा का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस अच्छा ये -33 जो है इसको -8 के साथ ले आते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस आएगा तो ये आपके पास रियल पार्ट बन जाएगा, रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। 24 और 11 कितने हो जाएंगे जी 25 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 3 का कितना आ जाएगा 9 और साथ में क्या है आयोटा स्क्वायर। अब 33 में से 8 निकाल देने आपने, पीछे आपके पास 25 रह जाएगा, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा हुआ है तो प्लस 25 आयोटा, नीचे आपके पास 1 प्लस 9 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस आएगा तो ये -9 से क्या हो जाएगा +9, तो a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 25 आयोटा ओवर 10, इसको सेपरेट डिवाइड करें 25 ओवर 10 प्लस 25 ओवर 10 आयोटा, तो इसको कट करें 5 पे तो 5 जार एंड 5 2 जार 10, ये भी 5 जार एंड 5 2 जार 10, तो यहाँ से अब हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट a है इस साइड पे 5/2, इमेजिनरी पार्ट b है वो भी क्या आ जाएगा 5/2। अच्छा यहाँ से एक मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में, आपने भी नोट किया होगा, मिस्टेक ये हुई है कि चले इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो इंसान से ही गलती होती है। ये 25 और जो 11 हैं इनको हमने क्या करना था प्लस करके 35 मैंने बनाना था और मैंने 25 बना दिया, चलें इसको ठीक कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे 35 आना है, यहाँ पे भी 35 आना है, यहाँ पे 7 आना है, फिर यहाँ पे भी 7 आना है, ठीक है। 11 और 24 कितने हो जाएंगे जी 35 आयोटा, 35 आयोटा और 35 आयोटा, 35 आयोटा 35 को जब कट करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा। चले यहाँ से दोबारा देख लेते हैं, 24 और 11 जो है वो 35 बन जाएंगे आपके पास, बाकी ये तो रियल पार्ट तो वैसे ही चल रहा है, तो अलग अलग डिवाइड किया 10 इसके नीचे आ गया, तो 5 2 बार 10 और 5 5 बार 25, 5 2 बार 10 और 5 7 बार 35, तो हमारे पास ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ गए हैं। इसमें a की वैल्यू 5/2 है और b की वैल्यू है 7/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई।